क्या लेकर तू आया था, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया था, क्या लेकर तू जाएगा। अपना किसे बताएगा, अपना किसे बताएगा, अपना किसे बताएगा, अपना किसे बताएगा। खाली हाथों आया था, मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा। तेरा ही कर्म हो, तेरा ही कर्म तेरा साथ निभाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। क्या लेकर तू आया था, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया था, क्या लेकर तू जाएगा। अपना किसे बताएगा, अपना किसे बताएगा, अपना किसे बनाएगा, अपना किसे बनाएगा। सब लोग यही कहते हैं कि दुनिया में सब आते हैं, खाली हाथों आते हैं, खाली हाथों जाते हैं, लेकिन हम कुछ और कहते हैं। हम ये कहते हैं कोई भी खाली हाथ नहीं आता और कोई भी खाली हाथ जाता नहीं है। सब कुछ लेकर के आते हैं और कुछ लेकर के जाते हैं। न कोई खाली हाथ आया है, न कोई खाली हाथ जाएगा अभी। और अगर कोई खाली हाथ चला गया तो फिर वो भगवान कहलाएगा, इंसान नहीं कहलाएगा। कोई खाली हाथ नहीं आता, कोई आता है कर्म लेकर के आता है, अपनी मुट्ठी भर करके आया है, भर करके लाया है, मुट्ठी बांध के आया है। खाली हाथ कोई नहीं आया, कर्म लेकर के आए हैं और कर्मों की सजा यहाँ हम भुगत रहे हैं। जैसा कर्म है वैसा ही शरीर पा करके वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं। खाली हाथ नहीं आया। और यहाँ भी कर्म कर रहे हैं, प्रतिदिन सवेरे से शाम तक कोई ना कोई कर्म चलता ही है। चाहे खाने पीने का हो, चाहे कमाने का हो, चाहे साधु सेवा का हो, चाहे भगवान की आराधना का हो, भगवान की सेवा का हो, कुछ भी हो, कर्म तो हो ही रहा है। आप फालतू तो कभी है ही नहीं। मैं अभी विचार कर रहा था, 3:30 बजे उठने के बाद भी मुझे ये लगता है कि सवेरे 10 बजे तक समय बहुत कम है। 3:30 बजे उठने के बाद फिर भी क्रियाओं में अपूर्णता रह जाती है, फिर भी क्रियाएं जितनी हमारी होनी है वो कम रह जाती है। इतना समय होने के बाद बोले ऐसी कौन से आपके काम है। अब आपको क्या मालूम कि हमें कितने काम, इतने कार्य कि 10 बजे तक क्या 10:30 बजे तक हम बड़े बेचैन से रहते हैं। ये सोचते हैं कि कब ये समय निपटे और कब अपने दूसरे कार्य को पूरा करें। अब आप कहते हैं कि काम नहीं, आपको कौन सा काम। जब आप हमारी स्टेज पे हो तब आपको पता चले कि कितने काम है, बहुत काम है। बैंक के मैनेजर को क्या काम रहता है, साइन ही तो करना पड़ते हैं। सबसे ज्यादा खोपड़ी उसी की खराब रहती है।
बाकी तो अपनी अपनी फाइल बंद करके खिसक जाते हैं। उससे पूछो कि क्या होता है। उसके रात के 7 बज जाते हैं, रात के 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, तमाम चीजें देखना पड़ती है उसे। पूरी बैलेंस शीट मिलानी पड़ती है, पूरा अमाउंट मिलाना पड़ता है। और जरा सी कहीं गड़बड़ हो गई, चाहे रात के 9 बज जाए, बैठो बैंक। अब सोचो टेंशन सबसे ज्यादा किसे है। इसलिए अपन समझते हैं कि महाराज तो फ्री रहते हैं। कभी आके देखो मेरे पास, हम कब फ्री रहते हैं। और आपको मुझसे 10 मिनट का समय लेना हो और आप लेकर के देखो, तब आपको पता चलेगा 10 मिनट का समय लेने के लिए भी हमें कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। कई लोगों से कहना पड़ता है भाई साहब 2 मिनट, तब भी तुम्हें 5 मिनट मिलते नहीं है। समझिए, कहने का मतलब ये है, हम समझते हैं कि हम खाली हाथों आए थे। नहीं नहीं, कोई भी खाली हाथ नहीं आया है, सब भरे हुए हैं। और सबको अपनी किस्मत के अनुसार मिला हुआ है। ध्यान रहे, हमें जो भी चीज मिलती है, चाहे कुछ मिला हो, एक चेयर भी क्यों नहीं मिली हो, अगर तन पे कपड़े भी मिले हैं, ये भी 2 लोगों की कृपा से मिलते हैं। नंबर 1 भगवान और नंबर 2 गुरु। भगवान और गुरु की कृपा से हमें सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। हम कभी भगवान का स्थान बना लेते हैं, मंदिर बनाते हैं, मंदिर बना के शिखर बना लेते हैं, कलश चढ़ा लेते हैं, उनका स्थान बनाते हैं, उनका स्थान बनाते हैं, उनकी कृपा से मेरा स्थान बन जाता है। बनाते तो हम छोटा है, मेरा बड़ा बन जाता है। भगवान की दीवार में तो 1 ईंट लगाई थी, हमारा मकान खड़ा हो जाता। समझिए, तो कृपा किसकी कहलाई? कृपा भगवान की। मुनिराज आते हैं, मुनिराज को जब हम अपने घर पे ले जाते हैं, उनके चरण धुलाते हैं, उनकी पूजन करते हैं, आहार कराते हैं, थोड़ा सा आहार कराते हैं, मेरी व्यवस्था हो जाती है। किसकी कृपा से हुआ? मुनिराज, साधु की कृपा से। कोई भी चीज हमें प्राप्त हुई है, आपको जो ब्रेन प्राप्त हुआ है ना, दिमाग प्राप्त हुआ है, ये भी गुरुओं की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। और उनकी कृपा नहीं होगी तो ये भी प्राप्त नहीं होगा, बुद्धि भी नहीं आएगी। और जब भी बुद्धि आएगी, जब भी अच्छा क्षयोपश्रम बनेगा, तो गुरुओं के पास ही बनेगा, और कहीं नहीं बन सकता। तुम कितने भी आपस में बैठ लो, आपस में बैठ के मीटिंग कर लो, तुम्हारा क्षयोपश्रम कभी नहीं बन सकता। क्षयोपश्रम जब भी बनेगा, या तो भगवान के चरणों में बनेगा या गुरु महाराज के चरणों में बनेगा। अंतर इतना है, भगवान के चरणों में देर में बनेगा और महाराज के पास बहुत जल्दी बनेगा। यहां ब्रेन भी जल्दी बनेगा, ज्ञान भी जल्दी होगा, क्षयोपश्रम भी जल्दी बनेगा, सारी चीज जल्दी होंगी। भगवान के पास बहुत देर लगेगी, यहां जल्दी। ये अंतर है। अंतर आपकी समझ में धीरे धीरे आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। आप ही विचार करके देखिए, आप मंदिर में 1 घंटे बैठिए और 1 घंटे मेरे पास बैठिए, दोनों के विचारों में आप अपने आप परिवर्तन दिखाई दे जाएगा। 1 घंटे वहां बैठ जाइए मंदिर में, और आप 1 घंटे यहां भी बैठे, वहां तुम्हें भगवान के गुणगान सुनने में आ रहे हैं, वहां तुम अभिषेक कर रहे हो, पूजन कर रहे हो। वहां के परिणामों में और यहाँ के परिणामों में बहुत अंतर है। यहाँ के विचारों में और वहां के विचारों में बहुत अंतर है। आप करके देखिए। नहीं, अभिषेक करते समय बहुत अच्छे परिणाम होते हैं, अभिषेक करते समय, पूजन करते समय बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। जब महाराज को घर पे बुलाते हैं और जब हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु कहते हैं, उससे भी अच्छे परिणाम हो जाते हैं, उससे भी अच्छे। जो अभिषेक कर कलश लियो ना, दूरावनम सुरनाथ गिरीट कोटि मंत्र पढ़ते हो, ह्रीम श्रीमंतम भगवंतम, उससे भी अच्छे परिणाम हो जाते हैं। जब तुम चौका लगा करके महाराज को बुलाते हो, उससे भी अच्छे, और उससे भी अच्छे हो जाते हैं।
और उससे भी अच्छे हो जाते हैं, हम ये कहें कि सबसे अच्छे हो जाते हैं जब महाराज का हार हो जाता है। पर देखो आप ढोल बजा उठते हो, बाजे बजवा देते हो, मंदिर में पूजन करके कितने बाजे बजाते हो बताइए? मंदिर में रोज पूजन करके जाते हो, बाजे बजाते हो? बाजे नहीं बजाते, यही बजा देते हैं, एक दूसरे से भिड़ और जाते हैं। वे वाले बाजे बज जाते हैं, दूसरे बाजे नहीं बजते। विचार करो, मंदिर में भगवान का अभिषेक करने के बाद, पूजन करने के बाद भी परिणामों में वो निर्मलता नहीं आती जो निर्मलता एक साधु को घर पे बुलाने पर आ जाती है। पर देखो बिल्कुल ऐसा झुक जाता है, इतना विनम्र हो जाता है, इतना भाव विभोर हो जाता है कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। तो बाहर खिलाने के लिए ले जाते हैं। विचार करिए वहां कितने अच्छे परिणाम होते होंगे। उस समय जिस समय साधु हमारे घर पे आता है और हमारे घर पे खड़ा होता है, भले ही वो 1 घंटा हो, आधा घंटा खड़ा हो, लेकिन उस समय वो तुम्हारा घर मंदिर से कम नहीं होता, बिल्कुल मंदिर जैसा हो जाता है। सब लोग बिल्कुल शांत रहते हैं, मन शुद्धि, सबकी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। मंदिर में तो बिना काय शुद्धि के भी घुस जाते हैं, बिना मन शुद्धि के भी घुस जाते हैं मंदिर में, बिना वचन शुद्धि के भी घुस जाते हैं। पैंट पहने हुए हैं, शर्ट पहने हुए हैं, सवारी सूट पहने हुए हैं, मंदिर में चले जाते हैं, वहां नहीं आ सकते। उस समय हमारा वो घर मंदिर से कम नहीं होता। अब विचार करिए कि कर्म कहां अच्छे बनते हैं, सबसे अच्छे कर्म कहां बनते हैं? तो याद आएगा गुरुओं के पास ही बनते हैं। इससे अच्छे कर्म कहीं नहीं बन सकते। यहाँ आकर के हमारे अंदर लघुता पैदा हो जाती है, यहाँ आकर के लोगों से जय जयेंद्र करने का भाव पैदा हो जाता है, यहाँ आकर के संयम लेने का भाव पैदा हो जाता है, यहाँ आकर के नियम लेने का भाव पैदा हो जाता है। भगवान का अभिषेक करते हैं, क्या भगवान कहते हैं रात्रि में भोजन का त्याग करो, तब करोगे अभिषेक? भगवान कहते हैं आलू छोड़ो, भगवान कहते हैं कि रात्रि में भोजन छोड़ो, नहीं कहते, फिर भी तुम अभिषेक करते जाते हो। लेकिन यहां 1 अंजलि जल देने आओगे तो पूरी तुम्हारी बातें खोल दी जाएंगी। आलू तो नहीं खाते हो, अब तुम घर में मुखिया हो, बड़े हो, इतनी सारी बहुएं हैं, बेटे हैं, नाती पोते हैं, इनके सामने कैसे कहते कि हम आलू खाते? शर्म लगी, अब छोड़ना पड़ेगा। हाँ, छोड़ना पड़ेगा। तो विचार करिए, वहां परिणामों में त्याग का भाव पैदा हो जाता है, लेकिन मंदिर में आकर के त्याग का भाव पैदा नहीं होता। तब हम ये कह सकते हैं कि अच्छे कर्म और अच्छा भाग्य कैसे बनेगा, कहां बनेगा, किससे बनेगा? हम वहीं चले जाएंगे। तब हम ढूंढते हैं कोई गुरु महाराज हमारे नगर में आए, फिर कहने लगते हैं मेरा सौभाग्य है, अगर महाराज हमारे नगर में आ जाते हैं तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और भगवान 24 घंटे से तब तुम्हारा सौभाग्य नहीं हुआ। भगवान का तो मंदिर ही बना है, तब तुम सौभाग्य नहीं समझ रहे हो। और महाराज 2 दिन के लिए आ जाए तो भाग्य, सौभाग्य, अहोभाग्य, क्या क्या समझते हैं? तब विचार करिए, हम लेकर के क्या आए थे? कर्म। अच्छे लाए थे कि खराब? अच्छे। कैसे माने कि अच्छे लाए थे? अच्छे नहीं लाए होते तो आप अच्छे स्थान पे बैठे भी नहीं होते, आपका स्थान कहीं और होता। अच्छे कर्म नहीं होते तो अच्छे व्यक्ति भी आपके सामने नहीं होते। अच्छे कर्म नहीं होते तो कभी तुम भगवान के सामने खड़े भी नहीं हो पाते।
जिनके कर्म अच्छे नहीं होते उनको भगवान अपने सामने खड़े भी नहीं होने देता। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनको खड़े तो होने देता है। जिनके बहुत अच्छे होते हैं उनसे अभिषेक करवाता है। जिनके और अच्छे होते हैं उनसे पूजन कराता है, उनसे स्पर्श कराता है कि तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं और तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है तो क्यों? ठीक है, अब इतने ही अच्छे हैं ये मंदिर तक आ सकते हैं, इतने तो हैं, किसी के तो इतने भी नहीं। विचार करिए, क्या लेकर तू आया था, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया था और क्या लेकर तू जाएगा। हे अपना किसे बताएगा, अपना किसे बताएगा, अपना किसे बताएगा, अपना किसे बताएगा। कुछ ना कुछ हमें साथ तो ले ही जाना पड़ेगा। हम भगवान नहीं है जो कुछ भी साथ न ले जाए। भगवान थे तो बिल्कुल खाली होकर के गए, कुछ नहीं ले गए साथ। इसलिए दुनिया ने उन्हें रिहा कर दिया। दुनिया की जेल ने उन्हें रिहा कर दिया कि जाओ, अगर तुमने दुनिया से कुछ भी उठाया नहीं है तो अब तुम्हें दुनिया में आने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ। दुनिया ने ऐसे ही रिहा नहीं कर दिया। ये दुनिया तब रिहा करेगी जब हम यहां से कुछ भी नहीं उठाएंगे, यहां का कुछ भी प्रयोग नहीं करेंगे, किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करेंगे, मन से, वचन से, काय से सब त्याग करके और किसी का भी प्रयोग नहीं करेंगे। यहां तक कि हम एक अंजुली पानी भी ग्रहण नहीं करेंगे, तब दुनिया से रिहाई होगी, तब तक रिहाई नहीं होगी। तुमने यहां से आकर के उठाया है और यहां से उठाया है तो यही चुकाना पड़ेगा। तुमने उठाया क्यों?